हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी रसोई नीतू की रसोई में। तो ये लड्डू आपको देखने में लग रहा है ना यम्मी और डिलीशियस सा। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी और डिलीशियस से नारियल के लड्डू, जिसे हम व्रत में नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं तो आप इसमें खा सकते हैं या आप कोई भी ऐसे भी बना करके खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ी सी मुश्किल तो होती ही है, लेकिन आप इस तरह से बना सकते हैं। यदि आप डेसिकेटेड कोकोनट से बनाएंगे तो वो तो जल्दी बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम फ्रेश कोकोनट से बना रहे हैं। डेसिकेटेड कोकोनट नारियल के लड्डू मैं शेयर कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ जा कर के एक बार वॉच कर लीजिए, क्योंकि वो रेसिपी बहुत ही इजी थी और इसमें क्या है, थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन इसका टेस्ट और उसके टेस्ट में काफ़ी अंतर होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने पहले नारियल के सेल को निकाल लेना है। सभी नारियल को निकालने के बाद जो इसका ब्राउन पार्ट होता है उसे आप देख रहे हैं कि मैं इस तरह से पिलर से छील रही हूँ और ये इजीली निकल जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये कितने अच्छे से निकल जा रहे हैं। इसको निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस हमारे जो लड्डू हैं वो वाइट वाइट बनेंगे। और आप इस तरह से बनाएंगे तो ये थोड़े कड़वे लगेंगे। तो आप जब भी नारियल के लड्डू बनाएं, फ्रेश वाले नारियल के लड्डू, तो आप इसके ऊपर का जो ब्राउन पार्ट है उसे आप निकाल कर ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे हमारे नारियल के लड्डू बनेंगे। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस तरह से ये देखिए, हम एक एक करके कोकोनट को छीलेंगे, ऊपर का इसका ब्राउन पार्ट। तो सारे कोकोनट को इस तरह से इसका ब्राउन पार्ट को निकाल लेना है और इसे हमें अच्छे से धोना है। आप जो इतना सारा कोकोनट देख रहे हैं ये हमने मंगाया नहीं है, बस हमारे घर में पड़े हुए थे क्योंकि पूजा में यूज़ हुए थे। तो इसे आप कुछ अच्छा बना ले तो ये यूज़ हो जाएंगे, नहीं तो नारियल पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा नारियल की क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो आज नारियल के लड्डू बना देती हूँ, नवरात्रि में काम आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने नारियल की लड्डू तो एक बार डेसिकेटेड कोकोनट से शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैं फ्रेश कोकोनट से बना रही थी, लेकिन दोनों के टेस्ट में काफ़ी अंतर आता है। तो आप जब भी बनाइए डेसिकेटेड कोकोनट से भी बनाइए और फ्रेश नारियल से भी बनाइएगा। नारियल हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जब आपके घर में नारियल पूजा में या फिर ऐसे आ गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर आप इस तरह से बना करके रख लीजिए और एक एक लड्डू रोज़ खाइए। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो जाता है और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 4 से 5 दिन। और फ्रेश नारियल के लड्डू तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और वो भी घर के चीज़ों से ही। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने छील लिया तो फिर इसको अच्छे से धो ली हूँ। उसके बाद इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर से, मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, जिससे कि इसको पीसने में आसानी हो, लेकिन ज़्यादा हम इसे ग्रेट नहीं करेंगे, ऐसे काट करके भी डाल देंगे तो जल्दी जल्दी हमारा जो नारियल है अच्छे से पीस जाएगा। इसको पीसना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे लड्डू बनेंगे वो काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे नारियल को हम छोटे छोटे काट ले रहे पीसेज में। आप एकदम बारीक बारीक काटेंगे तो ये जल्दी से पीस जाएंगे। और इसे आप कम ज़्यादा पल्स मोड पे करके, थोड़ा सा 1 पे करके, इस तरह से करके पीसेंगे तो ये जल्दी पीसते हैं। और पानी आपको डालना है तो थोड़ा सा ही डालिएगा, तो वो भी नारियल वाला पानी, और नहीं तो फिर आप थोड़ा थोड़ा दूध भी डाल करके इसे पीस सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सारे नारियल को काटते जाना है और पीसते जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? यदि ज़रा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल पर, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की न्यू रेसिपी के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और नवरात्रि में अगर आपके घर में कोई नवरात्रि करते हैं तो उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए कि आप एक बार इस तरह से बना लीजिए और 9 दिन तक आराम से खाइए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने नारियल को पीस लिया है और बाकी बचे नारियल को भी इसी तरह से पीस लूँगी। इसे दरदरा पीसना है जिससे कि थोड़ा खुरखुरा रहे। तो यहाँ पे भर करके 1 चम्मच मैंने घी डाला है
और उसके बाद यहाँ पे और आधा चम्मच मैं ऐड कर दे रही हूँ घी को। और फिर जो हमने नारियल को पीस करके रखा है वो डाल देंगे और उसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो जब घी गर्म हो जाएगा तो डाल दीजिए नारियल का बुरादा। और ये देखिए, आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कि मैंने डेसिकेटेड कोकोनट के लड्डू को कैसे बनाया है। बहुत ही टेस्टी बने थे वो भी, और ये लड्डू तो बहुत ही अच्छे बने थे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं एक कटोरी से मेज़रमेंट कर लूँगी जिससे कि हमें इसका परफेक्ट माप पता चले। तो यहाँ पे हम 2 कटोरी नारियल को बुरादा लेंगे जो कि हमने पीस करके रखा था फ्रेश कोकोनट को। और आप देख पा रहे होंगे ये कितने वाइट वाइट दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा दावा है कि आप एक बार बनाएंगे तो हर नवरात्रि आप इसी तरह से नारियल के लड्डू बना करके रख लेंगे, जिससे कि बाहर से मिठाई मंगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसी तरह से घर में बना कर बिना मिलावट के, बिना शंका के आप व्रत में मिठाई खा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इसको हम अच्छे से भून लेंगे 5 मिनट नारियल को घी में, जिससे कि नारियल में जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जितने अच्छे से हम नारियल को भूनेंगे उतना ही हमारा लड्डू जो है अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं भून ले रही हूँ। आइए कितना वाइट दिख रहा है, एकदम क्रीमी क्रीमी सा। तो आप भी ब्राउन पार्ट को हटा लेंगे तो इसी तरह से वाइट वाइट हमारे लड्डू बनेंगे। तो ये देखिए, इसको भूनने के बाद जब 5 मिनट हो जाए तो फिर इसमें हम डाल देंगे जिस कप से, कटोरी से आप मेज़रमेंट कर रहे हैं उसी कटोरी से आप बाकी चीज़ों को डालिएगा। तो हमारा जो लड्डू है एकदम परफेक्ट बनेगा। यदि आप कप से मेज़र कर रहे हैं तो कप से डालिए, और आप कटोरी से मेज़र कर रहे हैं तो कटोरी से ही डालिए। तो ये देखिए, भूनने के बाद जिस कटोरी से हमने नारियल लिया था उसी कटोरी से यहाँ पे मैं 2 कटोरी दूध डाल दूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 कटोरी दूध हमने डाला और 1 कटोरी और दूध डालूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, दूसरा कटोरी भी हमने डाल दिया है। यदि आप दूध में मलाई रहित दूध डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जितना ही आप मलाई और घी का यूज़ करेंगे उतना ही हमारा लड्डू जो है बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए, अब दूध डाल करके हमें नारियल को पकाना है। तो जिस कटोरी से हमने नारियल दूध को मापा है उसी कटोरी से अब हम चीनी ऐड करेंगे और उसी कटोरी से यहाँ पे मिल्क पाउडर डालेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ों से ये नारियल की लड्डू बन करके तैयार हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नारियल, दूध और मिल्क पाउडर और चीनी, बस इतने ही चीज़ों से जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो बना लीजिए आप भी नारियल के लड्डू और एंजॉय करिए फुल नवरात्रि। और इस बार फ्रेंड्स 10 डेज़ का नवरात्रि है। तो आपको सुनकर कैसा लगा? मुझे तो बहुत खुशी हुआ कि 10 डेज़ की नवरात्रि है। और बंगाल में तो नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। आप किस तरह से मनाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, जब हमारा दूध अच्छे से मिक्स हो जाए नारियल में, जो कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही दूध जो है हमारा सोख लिया है, तो अब हम इसमें आधा कटोरी चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये ज़्यादा मीठा नहीं हुआ था तो आप भर करके 1 कटोरी डालेंगे तो आपका जो लड्डू है, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो परफेक्ट बनेगा। यदि आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो आधा कटोरी डालेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा, कम मीठा और टेस्टी। तो इस तरह से मैंने आधा कटोरी डाला है। तो इसको हमें और भी दूध को और चीनी को अच्छे से सुखा लेना है, जिससे कि जो हमारा नारियल है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और फिर हम उसी कटोरी से 2 कटोरी यहाँ पे हम लेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी कोकोनट लिया है फ्रेश, 2 कटोरी दूध और 2 ही कटोरी यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है।
और आधा कटोरी चीनी। तो इस मेज़रमेंट से आप बनाएंगे तो आपकी भी जो नारियल के लड्डू होंगे परफेक्ट बनेंगे, ना ज़्यादा। और 1 चम्मच घी, सॉरी 2 चम्मच घी, 2 चम्मच घी से ही ये इतने टेस्टी बनेंगे। यदि आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप घी स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि नारियल में खुद का तेल होता है, तो उसी से आप नारियल को भून करके उसका मॉइस्चर को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मिलाते रहेंगे। तो जो हमारा नारियल है, बल्कि डेसिकेटेड कोकोनट में तेल नहीं होता है, उसमें घी डालना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें तो घी रहते ही रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं दूसरा कटोरी भी डाल दी हूँ। और इसे आप चाहे तो छान करके डालेंगे, तो जिससे कि गुठली गांठ कुछ भी नहीं बंधेगा हमारा लड्डू में, क्योंकि मिल्क पाउडर गर्म में डाल रहे हैं हम। तो आप इस तरह से चलाते हुए डालेंगे तो ये ज़रा सा भी गुठली और गांठ जो है नहीं होगा। और यदि आप बिगनर्स हैं तो आप दूध में इसको मिक्स करके डालेंगे तो भी ये अच्छा बनेगा। यदि आपको डर लग रहा है कि जो मिल्क पाउडर हम डालेंगे उसमें गांठ ना बन जाए, तो आप दूध में मिल्क पाउडर को डाल करके मिक्स करके डाल सकते हैं। इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग डाली हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से ये देखिए, आप यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। केसर डाल सकते हैं, केसर से भी इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप इसे गुड़ में बनाना चाहें तो चीनी की जगह पे आप गुड़ का प्रयोग करें। तो ये देखिए, कलछी से इसको इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से पकाना है जब तक कि ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो ये देखिए, इसको जितना अच्छे से आप मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा हमारा जो है लड्डू बनेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 चम्मच ही घी डाला था। 2 चम्मच घी में इतने अच्छे हमारे जो लड्डू हैं एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुआ था। तो ये देखिए, इस तरह से आप छुलनी से इस तरह से मिक्स करते हुए, छुलनी को दबाते हुए, ऐसे कूचते हुए, जैसे कि हम खोआ बनाते हैं उसी तरह घाटते हुए, चारों तरफ से निकालते हुए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि जो भी इसमें लम्स होगा वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको, जैसे साग को हम नहीं थासते हैं वैसे ही इसको हमें कूचना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम कूचते हुए इसको डो के फॉर्म में कर देंगे। तो इसे आप चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से जलने की संभावना रहेगी। और आप इसको जब भी बनाएं, नॉन स्टिक में बनाएं या मोटी तले वाली कढ़ाई में ही बनाएं तो अच्छा बनेगा, नहीं तो नीचे से चिपक जाएंगे, साइड साइड से भी ये जलने का संभावना रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम मिल्क पाउडर डाले हैं, दूध डाले हैं और नारियल डाले हैं, तो इससे मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा सा तो जलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप इसको अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे तो अच्छा बन करके तैयार होगा और ज़रा सा भी इसका कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हमारे जो नारियल के लड्डू बनेंगे वो उतने देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसको हम अच्छे से घुमाते हुए पका लें, ज़रा सा भी इसमें हम इसको चिपकने ना दें कढ़ाई में। और ये देखिए, इस तरह से हम इसको भूनते भूनते आप देख पा रहे होंगे कि इसका सारा दूध जो है एकदम डो के फॉर्म में आ गया है। दूध हमने फुल क्रीम वाला इसलिए डाला था कि इसे और भी क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आप जब भी डालिए, तो यदि आप फुल फैट वाले दूध डालते हैं तो उससे हमारा जो लड्डू है उसमें क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। जितने अच्छे से मिक्स करिएगा उतना ही अच्छा हमारा लड्डू बन करके तैयार होगा। एक बाइट डालते ही मुंह में घुल जाने वाला ये नारियल के लड्डू आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बस इसको सिर्फ नारियल के सेल से निकालना मुश्किल है, नहीं तो बनाना बहुत ही आसान है। तो जब भी आप नारियल लाएं तो उसका सेल निकलवा लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि आपको इतना मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना कि मैंने किया है। तो जब भी आप नारियल लाएं
तो वहीं से उसका सेल को निकलवा करके लाएं। बस लाइए और उसका छिलका निकाल करके इस तरह से बना लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कितने अच्छे, आपको लग रहा होगा खुरखुरा सा, ये कितना अच्छा सूजी का हलवा की तरह दिख रहा है। तो ये देखिए हमारा जो नारियल के जो हम डो बनाए हैं कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम वाइट वाइट, इसका क्रीमी सा टेक्सचर भी दिख रहा है आपको, और ये एक में बंद भी जा रहे हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ पे मैंने चीनी कम यूज़ किया था, मैं पहले ही भी बता चुकी हूँ। आप 1 कटोरी चीनी का यूज़ करिए, 2 कटोरी नारियल में आप 1 कटोरी चीनी का यूज़ करें। मेरे घर में मीठा कोई उतना खाता नहीं है, इस वजह से मैंने चीनी का यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है, आधा कटोरी ही किया है। तो आप इसमें भी सभी को मीठा लग रहे थे, लेकिन यदि आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप 1 कटोरी चीनी का यूज़ करेंगे तो आपका परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए डो जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। आप इसे हाथों से चेक कर लें कि ये बंध रहे हैं कि नहीं। तो जब ये बंधने लगे तो फिर आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेंगे और हमारे जो लड्डू हैं वाइट वाइट नहीं बनेंगे। तो जब भी आप बनाएं तो इस तरह से बनाएं। गैस ऑफ करने के बाद आप इसे 5 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे रेड हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ओह मैंने नहीं बताया। तो ये देखिए इस तरह से आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये बंद रहे कि नहीं। तो अभी बहुत गर्म थे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये बंद जा रहा है। तो मैं इसी तरह से इसको बना लूँगी गोल गोल। और आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी और मिल्क पाउडर ज़्यादा चाहिए, या फिर मावा भी डाल करके आप बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको राउंड करके चेक कर लिया था, तो ये अच्छे से बन जा रहे हैं। तो इसको फिर हम ठंडा होने के लिए निकाल देंगे एक बर्तन में। और आप चाहे तो इसे बर्फ़ी भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ लड्डू बनाना था तो मैं लड्डू बना ले रही हूँ। तो आप ये देखिए इस तरह से इसको गोल गोल मैं कर लूँगी। और सभी लड्डू को आप इक्वल साइज़ में बनाएंगे तो हमारे लड्डू जो हैं देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए एक हमने बना लिया है और इसी तरह से बाकी बचे सारे लड्डुओं को बना लूँगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इस तरह से बनाइए और नवरात्रि का एंजॉय कीजिए। एक एक लड्डू एक दिन में आप एक बार खाएंगे एक लड्डू, तो एक लड्डू से आपका मन नहीं भरेगा, तो आप 2 या 3 तो खा ही लेंगे, तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।